केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किया 170 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार को केंद्र सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने देहरादून दिल्ली राजमार्ग के वेहलना चौक से लेकर शामली रोड पीन्ना बाईपास तक 170 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नेशनल हाईवे बाईपास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी और बाईपास निर्माण कंपनी के अधिकारी के अलावा भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने अपने काफिले के साथ वेहलना चौक से काली नदी पुल के बाद गांव सिमली के गेट और फिर शाहपुर बुढ़ाना मार्ग स्थित पेट्रोल पंप और फिर शामली रोड पीन्ना बाईपास तक पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन नेशनल हाईवे बाईपास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का लोगों के द्वारा वेहलना, सिमली और बुढ़ाना शाहपुर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप और पीन्ना में फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि अब जल्द ही जनपद मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बनने जा रहा है जिसके चारों ओर नेशनल हाईवे बाईपास बनने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे बाईपास का सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि इसका रखरखाव नेशनल हाईवे के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले अधिकांश यह बाईपास टूटा फूटा पर रहता था। 10 किलोमीटर से अधिक लंबे इस बाईपास निर्माण में लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एक काली नदी पुल, एक बुढ़ाना शाहपुर रोड पर पुल के अलावा कई छोटे पुल भी प्रस्ताव है। करनाल, पानीपत, शामली और आसपास के इलाकों के लोगों को मुजफ्फरनगर के किसी भी हिस्से में आना और जाना होगा तो उसे शहर की भीड़ में नहीं घुसना होगा। इस बाईपास के जरिए वे जल्द ही जहां जाना चाहते हैं वहां सुरक्षित जा पाएंगे। इस बाईपास के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा कंपनी को 18 महीने का समय दिया गया है, मगर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आग्रह पर हाईवे अथॉरिटी और कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वह इसे 15 महीने में तैयार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर 2024 का लोकसभा चुनाव प्रस्ताव है। इसलिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान चाहते हैं कि हाईवे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बनकर तैयार हो जाए। किस तरह की खामियां हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट आप लेके इसमें आ रहे हैं? देखिए, एक तो हो गया अपना दिल्ली से लेकर देहरादून तक नेशनल हाईवे जो वाया हरिद्वार, और एक नेशनल हाईवे पानीपत खटीमा है। इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला एक पैच है करीब 10.5 किलोमीटर का, ये बचा हुआ था। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था, चूँकि एनएच अपना काम पूरा कर चुका था। तो अभी पिछले 1 साल पहले मैंने गडकरी जी से निवेदन किया था कि दोनों एनएच को जोड़ने का बीच में है 10.5 किलोमीटर, इसको भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए, जिससे दोनों हाईवे आपस में जुड़ सकें। फिर उसके बाद ये नेशनल हाईवे में डिक्लेयर हुआ और ये करीब 170 करोड़ रुपए का इसका प्रोजेक्ट बना है। इसमें बीच में जहाँ आवश्यकता है अंडरपास, ओवरब्रिज, और सबसे बड़ी बात है इसका होने के बाद मुजफ्फरनगर शहर का चारों तरफ की जो आउटर रिंग रोड होगी, क्योंकि यहीं से पीन्ना गांव से एक नया बाईपास की शुरुआत होगी जो कि दिल्ली हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे से जोड़ता रहेगा। तो मुजफ्फरनगर शायद पहला ऐसा शहर होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हो सकता है दूर तो कहीं और भी हो, मैं कह नहीं सकता, कि जिसकी पूरी आउटर रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के होने के बाद मुजफ्फरनगर शहर में। चूँकि पीने गांव में भी जो बीच में समस्याएं थी वे दूर होंगी, तो हमारी पूरी आउटर रिंग रोड पूरी हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इसमें से सारा हिस्सा नेशनल हाईवे का है। चूँकि नेशनल हाईवे जो काम करता है वो थोड़े से बेहतर तरीके के होते हैं और लंबे उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। PWD की सड़कें, तो मैंने जब से मैं इस बाईपास को देख रहा हूँ, शायद मुझे नहीं याद कि कभी ये बाईपास पूरी तरह से ठीक रहा होगा। तो हमारी जो आउटर रिंग रोड है वो सारी नेशनल हाईवे ने बनाई है और नेशनल हाईवे उसको आगे मेंटेन करेगा। तो एक तरह से पूरा मुजफ्फरनगर का चारों तरफ का हिस्सा नेशनल हाईवे के पास चला गया। पीन्ने में लोग जो व्हीकल स्वामी है या वाहन चालक है वो आने से डरते थे, धुंध हुई या कोई इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट इस तिराहे पर आज तक हुए हैं, बहुत से लोगों की जान भी गई है। हाँ, ये तिराहा एक्सीडेंटल जोन था, इसे ही रोकने के लिए इससे 300 मीटर पहले से एक रास्ता शुरू होगा और जो पीन्ना गेट पे निकलेगा, और पीन्ना गेट से थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारा बाईपास जो पीन्ने से लेके
और वहाँ तक का बाईपास वो शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर में चारों तरफ से जो भी सड़क आ रही है, किसी को अगर दूसरी तरफ जाना तो शहर के बीच से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की। अब अगर कोई पानीपत खटीमा से आता है तो शहर के बीच से गुजर के हरिद्वार या कहीं जाएगा, तो मुजफ्फरनगर शहर के चारों तरफ जिस व्यक्ति को जिस हिस्से में शहर के जाना है वो इस बाईपास का चारों तरफ से उपयोग करेगा, और तो इसमें शहर में जो जाम की समस्या है उससे भी राहत मिलने की काफ़ी संभावना है मुझे लगता है। लागत और अवधि की बात कीजिए कितने से? ये करीब 170 करोड़ का है। अवधि तो उन्होंने 18 महीने बताई है, लेकिन मैंने उन्हें टारगेट दिया है कि इस वर्ष दिसंबर तक, चूँकि फिर बाद में चुनाव हैं, तो दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा करें, मैंने इसके अधिकारियों को कहा है। ठीक।